हेलो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। जैसे आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का, वर्ग एंड वर्गमूल, धन एवं घनमूल क्या होता है। पहले हम आते हैं बोर्ड पे, ऑन द बोर्ड। वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग एंड वर्गमूल, धन एवं घनमूल। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना है। इंग्लिश में डिफाइंड होता है, एज ए इंग्लिश में डिफाइन करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। सपोज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इट इज डिफाइंड। हिंदी में भी से वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग साधारण, यदि एक प्रकृति संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जा रहा है, जैसे साधारण प्राकृतिक संख्या, प्रकृति संख्या मतलब नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 आर नेचुरल नंबर। दिस नंबर डिनोट, सपोज डेट m बराबर 1 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, उसको n से डिनोट करते हैं। m इक्वल टू n से डिनोट करते हैं तो ये 1 आ जाता है। ठीक है, n स्क्वायर, m से अगर m से डिनोट करना है, अगर m का स्क्वायर करना है तो ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का पावर स्क्वायर रहेगा तो 1 ही कहलाता। लेकिन सपोज डैट यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, जैसे जैसे हम m की पावर 2 लिए तो n का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। यहाँ पे n का स्क्वायर 2 के डबल आ गया, 4 आ गया, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। हाउ इज पॉसिबल? कोई भी अगर यूनिट डिजिट का, अगर यूनिट डिजिट पावर हैव ऑलवेज 1। अगर 1 के पावर n इक्वल टू ऑल्सो नोन एज 1 के पावर 50 also known as 1. So this is main important things that is this is main important things। मतलब कि जो भी 1 के पावर अगर n करेंगे इक्वल टू 1 ही आता है, यूनिटी आता है। इसीलिए यहाँ m बराबर 1, तो m इक्वल टू n है, तो n का स्क्वायर किया है तो 1 आया। m का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू 1, सपोज ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइंड करते हैं वर्ग और वर्गमूल। अभी हम बात कर रहे हैं वर्गमूल। अभी तो ये मैंने सिर्फ स्क्वायर की बात की। ठीक है, स्क्वायर की बात की अभी। ठीक है, विषम संख्याओं का जोड़ कैसे कैसे बनता है, वो चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी वर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक, वर्ग
अब हम बात करेंगे आगे। पहले बात करेंगे विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं का जोड़। एडिशन ऑफ ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑड नंबर। एडिशन ऑफ ऑड नंबर इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्याओं का जोड़। ये वर्ग का काम करता है। जैसे सपोज डैट हम लिए वन। वन क्या है? एक विषम संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, ठीक है। एक विषम संख्या एक ऑड नंबर है सपोज, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वन प्लस थ्री। फर्स्ट ऑड नंबर को सेकंड ऑड नंबर से जोड़ेंगे तो चार आया तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वन ऑड नंबर को, सेकेंड ऑड नंबर को और थर्ड ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये क्या हो गया, 4 का, सॉरी 5, एक 6 6 3 9 आया, सॉरी ये 9 आ जाएगा। एडिशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये 9 आ जाएगा। मतलब 3 का स्क्वायर बोलते हैं इसको, काट दो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 3 8, मैं 8 ये एक नहीं जोड़ा तो ये 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम आगे करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, अगर लगातार 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अगला सेकंड ऑड नंबर कितना 7, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 3 10, 10 6 16, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। तो हम देख रहे कि जितना ऑड नंबर का एडिशन 1 to 1 ऐड होते जा रहा है, वैसे 1 का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट चला जा रहा है, ठीक है। तो पहली 5 विषम संख्याओं का योग 5 तब 25। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का एडिशन, मतलब फर्स्ट नंबर ऑफ विषम संख्या, सेकंड नंबर ऑफ विषम संख्या, थर्ड नंबर ऑफ विषम संख्या का एडिशन ही स्क्वायर का फॉर्म बनता है, रूप होता है, ठीक है। अब बात करेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। छोटी संख्या, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे छोटी संख्या होता है 3 4 5 6 7 इत्यादि एक वर्ग ज्ञात करते हैं सरल। लेकिन क्या हम 23 का वर्ग इतनी आसानी से निकाल सकते हैं? संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। जैसे 3 का, ये 3 था, इसका स्क्वायर 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया। ये तो आसानी से नंबर निकाल सकते हैं 3 4 5 6 का आसानी से। लेकिन हमें निकालना है एग्जाम्पल हमें 23 का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना।
23 का स्क्वायर निकालना है, इसको हिंदी में वर्ग निकालना। तो कैसे निकालेंगे? सपोज डैट हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 20 + 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23 को ऐसे लिख सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर कर दें। 20 + 3 इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी हमें वो नंबर मिल जाएगा। 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होता है, इसका ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? सपोज दैट इसका ए स्क्वायर बोलते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a 20 इंटू 3, तो ये इक्वल टू होगा 409। और ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120। मतलब हम जोड़ रहे हैं 409 और 120 कितना होगा? 2ab 2 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 + 0 120। तो ये 520, 401 520 9 529। ठीक है, 529 आ गया। 529 आया नहीं आया? ठीक है, 529 आ गया। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, इसको एक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं 20 + 3 = हमारा 23 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए या 3 बराबर ई, इसको जेड माने, इसको क्या मानते हैं? ए मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं, बी मान लिया। ठीक है, तो जैसा कि हम मान रहे हैं ए बी मान रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये ए पहले लिखते हैं, फिर a + b लिखते हैं, फिर प्लस देते हैं, फिर b लिखते हैं, फिर a + b लिखते हैं। एक a + b का वो सेम ही फॉर्मूला होता है उसका। a + b का होल स्क्वायर बराबर ही होता है a² + b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो ये भी एक उसी का फॉर्मूला होता है, जैसे इसका a + b का होल स्क्वायर = a² + b² प्लस 2ab। ठीक है, तो अभी हम इस वाले में पुट करें, a कितना है 20, a + b कितना है 23, a + b 23 है, प्लस b कितना है 3, a + b कितना है 23। ठीक है, कितना हो गया? 23 दूनी 20 दूनी 40, 23 दूनी 40 46 और 10 प्लस ये 23 दूनी 4, ये कितना होगा? 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6 69। अब इसको ऐड करेंगे तो वही क्या आएगा? 529 ही आएगा, 529 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि एक ही फॉर्मूला को, एक ही या को दो तरह से हम डिवाइड करें। सेम ही फॉर्मूला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला फॉर्मूला। हमको किसी का स्क्वायर नहीं याद है, हम तुरंत 2 मिनट में निकाल देंगे। हमको इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल देंगे इस वाले से, नीचे वाले से। You can easily find out square in this method. The formula is a into a plus b bracket a plus b. If you can easily find out any number of a square if a prime number, natural number, yeah,
Also you can find natural number. If suppose that नेचुरल नंबर, बात करेंगे आगे की और इम्पोर्टेंट हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्क्वायर की बात हो गया, अब हम बात करते हैं कि वर्गमूल की। ठीक है, वर्गमूल की बात कर रहे हैं। वर्गमूल क्या करते हैं? यदि वर्ग का क्षेत्रफल, सपोज डैट मानते हैं कि अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन से एक हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं पूरा वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब समझो रूट 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 ठीक है, रूट हमेशा एक का रूट नहीं होता बेटा। कोई नंबर के पावर 1 रहेगा तो उसका रूट नहीं होता। रूट के लिए हमेशा ये 2 छुपा हुआ रहता है। 2 रूट मतलब 2, रूट मतलब 2। समझो, वर्गमूल मतलब रूट की बात कर रहा है। इसका ये साइन होता है, साइन। ठीक है, इसका एक साइन होता है, साइन, चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ठीक है, वर्गमूल का साइन होता है। और ये जो होता है वर्गमूल का जो साइन, इट इज कॉल्ड वर्गमूल स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट साइन। easily you can describe this method. uh, Root have 2 power, 2, not is equal to 1. Root have 2 power. Suppose that 2 रूट टू मतलब 2 1/2 पावर, 1/2, 2 of power 1/2, that is clear. रूट मीन्स, ये रूट मीन्स मतलब 1/2 पावर, रूट मीन्स 1/2 पावर। ठीक, यू नो बट वर्गमूल, रूट, स्क्वायर रूट। ठीक, अंडरस्टूड। अब हम बात कर रहे हैं आगे की बात कर रहे हैं आगे ही। तो इसमें हम बात कर वर्गमूल। सपोज डैट एक क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज डैट यदि वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी स्क्वायर है, वर्ग की भुजा क्या होगी? सपोज टू, ठीक है, क्या होगी? वर्ग का भुजा क्या होगी? ठीक है, तो इफ हैव एरिया ऑफ स्क्वायर, इंग्लिश में बोल सकते हैं, इफ हैव एरिया ऑफ स्क्वायर 142 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग की भुजा क्या है? व्हाट इज द भुजा ऑफ स्क्वायर? व्हाट इज साइड ऑफ स्क्वायर? व्हाट इज साइड ऑफ स्क्वायर? ठीक है, इफ हैव एरिया ऑफ ए स्क्वायर 1, सपोज सेट माना। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? एरिया, वर्गमूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल मतलब रूट। तो एरिया क्या होता है? सपोज माना कि एरिया साइड क्या है? ए है। ठीक है, साइड ए है।
तो ए स्क्वायर बराबर हमें 40 दिया हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 40 दिया हुआ है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे ना कि दोनों में रूट चढ़ाएंगे। ए स्क्वायर साइड का जो वर्ग का एरिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल, ठीक है, उसका एरिया दिया हुआ। तो इसमें दोनों में हम क्या चढ़ाएंगे ना, इसमें हम क्या चढ़ाएंगे ना, जैसे ए स्क्वायर लिखे, इसको रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, इसको भी 44 को रूट चढ़ाएं, ठीक है। हम जैसा कि अभी बताए कि पावर 2 है ऑलरेडी, और इस रूट का मान कितना होता है 1/2, अभी हम बताए, ठीक है, समझिए 44 है, इस पावर का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ ए बचा, पावर 2 से 2 कट गया, यहाँ ए बचा, ठीक है। तो इसका हम 44 का वर्ग कैसे करें, सोचो 44 का वर्ग क्या करें। 1 निकलेगा 44 का वर्ग, तो इसको हम फैक्टर करते हैं, 44 को फैक्टर करते हैं, ये 2 से कट गया, फिर ये 2 से कट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 2 × √11, ठीक है, मतलब 2 बार 2 आया, ठीक है, उसका वैल्यू 1 होता है, रूट से 1 बार में निकलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे हैं, ये 2 की पावर 2 आया, ये रूट में है, इसका क्या करेंगे 1/2 करेंगे, 11 की पावर 1/2 करेंगे, तो ये 1/2 का 2 कट गया, तो कितना बचा, सिर्फ 2 बचा, इंटू ये रूट रहा 11, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखे a बराबर 2√2, मतलब कि रूट का अगर कोई भी पावर है, रूट के अंदर एक सेम चीज़ 2 नंबर ऑफ क्वांटिटी है, मतलब कि देखो सपोज डैट अगर हम बात करेंगे कि रूट के अंदर सेम नंबर ऑफ 2 है, ठीक है, तो सेम नंबर मतलब कि वो 2 आ जाता है, मतलब सेम नंबर बात करेंगे 2 × 2 3 × 3, ये सब रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर से निकालेंगे, 2 के बदले 1 निकलता है, और ये 2 के बदले 1 निकल रहा है, समझ रहे, रूट के अंदर मतलब 1/2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो एक पावर है, मतलब 2 पावर का सिर्फ आधा कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल कर रहे हैं, रूट के अंदर, वर्ग रूट के अंदर, ठीक है। तो ये डिवाइड करके हम आगे की ओर ले जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये वर्गमूल की बात होगी, तो वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम बात करेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना कैसे करेंगे। सपोज डैट माना कि ये 1 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर है, इसको क्या लिखें 4 लिखें, 3 का स्क्वायर है, इसको क्या बोले 9 लिखें। तो इसी तरह अतः 1 का वर्गमूल, 1 के अंदर रूट चढ़ाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 के अंदर रूट जब चढ़ाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 के अंदर रूट चढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये है कि वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। दिस इज मेथड ऑफ फाइंड ऑफ स्क्वायर रूट। सपोज कैसे होता है, ये अंदर वर्क कैसे कर रहा है, ये 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये देखो एक्सप्लेनेशन के साथ, 3 के पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में है तो दोनों में अलग अलग कर दो, फिर 3 को 1/2 लिखो, फिर ये 3 को
1/2 लिखो। फिर सेम पावर है, जब सेम रहता है तो सेम चीज़ लिख के ये 1/2 प्लस 1/2 हो जाता है। तो 1/2 ये 1 आ गया। किसी का पावर 1 रहता है तो ये 3 लिखा था। ये डिटेल में, ठीक है। ठीक, ये पूरे मैंने डिटेल में समझाया कैसे हम फाइंड करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करना, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर समान अभाज्य गुणनखंड का युग्म पेयर बनाते हैं और प्रत्येक युग्म की एक अभाज्य संख्या का गुणनफल या अवशिष्ट वर्गमूल होता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा सपोज दैट √16 का वर्गमूल है, तो इसके अंदर हम अभी जो बताए इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब कि ये 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4, 4। रूट के मतलब 1/2, तो कितना आ जाए, 2 के पावर 2 बचा, मतलब 4 आंसर, समझे। इस तरह से ये गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल कर ज्ञात करना, ठीक है। फैक्टराइजेशन के द्वारा, दिस मेथड इज यूज फैक्टराइजेशन टू डिफाइंड वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ठीक है। घन और घनमूल, हम अब बात करेंगे घन एंड घनमूल के बारे में बात करते हैं।